गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये इडियम्स क्या होते हैं? मुहावरा। इडियम्स को बोलते हैं मुहावरा। और फ्रेजेस क्या होते हैं? शब्द समूह, शब्दों का समुदाय। आते हैं। रैट रेस, कड़ी प्रतिस्पर्धा। आपने सुना होगा कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा, जो इस समय ऑनलाइन टीचरों में चल रही है। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की प्रतिस्पर्धा, दूसरे से अधिक सफल होने की प्रतिस्पर्धा, जैसे आईपीएल में चल रही है कड़ी प्रतिस्पर्धा। तो इसका आंसर क्या होगा? मिजरी होगा, अनप्लीजेंट साइट होगा, फियर्स कंपटीशन होगा या करप्शन होगा? फियर्स कंपटीशन, कड़ी प्रतिस्पर्धा। इनमें से किसी भी ऑप्शन की आपको हिंदी नहीं आती हो, वैसे तो ज्यादातर वर्ड पढ़ाए हुए हैं, पता होगा आपको। मिजरी कष्ट या परेशानी, अनप्लीजेंट साइट बहुत ही खराब दृश्य, करप्शन भ्रष्टाचार, फियर्स कंपटीशन कड़ी प्रतिस्पर्धा घमासान प्रतिस्पर्धा। फिर भी यदि किसी वर्ड की हिंदी आपको नहीं आए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। क्योंकि यदि अभी सारे ऑप्शन की हिंदी बताऊंगा तो जो दिमाग है हमारा वो वोकैब की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। मैं चाहता हूं पूरा दिमाग इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आप लोग लगाइए। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक, अप्रत्याशित, ऑल ऑफ ए सडन। कोई काम अचानक से हो जाए जिसकी आशा नहीं की गई हो तो उसे कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अचानक, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड भी होता है अप्रत्याशित। अगर कोई चीज हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है तो अप्रत्याशित है, उसकी हमने आशा नहीं की थी। और एक्सपेक्टेड है तो हमने उसकी आशा की थी। स्टील द शो, छा जाना। छा जाने का मतलब क्या होता है? कोई टीम या कोई व्यक्ति इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है कि वो जीत जाता है, सब उसकी तारीफ करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्टील द शो। विन एवरीबडीज प्रेज, प्रत्येक व्यक्ति की प्रशंसा को जीतना, यानी सभी की प्रशंसा को प्राप्त करना, इसे बोलते हैं स्टील द शो। शो चुरा लिया उसने, यानी शो में वो व्यक्ति छा गया। हर तरफ उसी की तारीफ हो रही है, हर तरफ उसी की क्या हो रही है? प्रशंसा। क्लियर? आगे चलते हैं। ये इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, ये एग्जाम में तो आते ही आते हैं। एयरफोर्स, एक्स वाई ग्रुप, इन सब में आते हैं। एसएससी, एनडीए, सीडीएस। इसके अलावा ये बोलने में भी यूज होते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश में भी इनका बहुत सारा यूज है। ये हमें आने चाहिए सारे। सामने वाला व्यक्ति कोई बात कर रहा है, वो किसी इडियम्स एंड फ्रेज का यूज कर रहा है, हमें नहीं आता है तो हमारी समझ में नहीं आएगा वो। नल एंड वॉइड, अगर कोई चीज नल एंड वॉइड घोषित हो गई है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है, तो अमान्य घोषित हो गई है, इनवैलिड घोषित हो गई है, पर वो चीज लागू नहीं है। इनवैलिड। इन ब्लैक एंड व्हाइट, कोई व्यक्ति कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में मांग रहा है, इसका मतलब रिटन में मांग रहा है, लिखित में चाहिए उसे, ओरल नहीं चाहिए, लिखित में। इन राइटिंग, लिखित में। तो नल एंड वॉइड का मतलब तो अमान्य हो गया, इनवैलिड। और इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया लिखित में, इन राइटिंग। थ्रो डाउन द ग्लव, चुनौती देना। किसी को चुनौती देते हैं उसे बोलते हैं थ्रो डाउन द ग्लव, चुनौती देना। ग्लव की जगह गॉन्टलेट भी आता है। ग्लव की जगह क्या आता है? गॉन्टलेट। गॉन्टलेट माने भी थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब भी चुनौती देना। क्लियर हो गया?
आंसर इसका क्या होगा? गिव अ चैलेंज, चुनौती देना। द अक्लीज हील, अक्लीज हील का मतलब वीक पॉइंट, कमजोर बिंदु। किसी व्यक्ति का वीक पॉइंट होता है, कमजोर बिंदु होता है, उसे बोलते हैं अक्लीज हील। एट स्नेल स्पेस, स्नेल एक कीड़ा होता है जो बहुत धीमी गति से चलता है, तो एट स्नेल स्पेस का मतलब धीमी गति से। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, बहुत धीमी गति से कोई काम करना। तो एट स्नेल स्पेस किसके लिए आता है? बहुत धीमी गति से। लेट द बाईगोन्स बी बाईगोन्स, जो हो गया सो हो गया, यानी पिछली बातों की तरफ ध्यान न देना, जो हो चुका है हो चुका है, भविष्य के बारे में सोचना। इग्नोर द पास्ट, भूतकाल की उपेक्षा करना, पिछली बातों पर ध्यान न देना। इग्नोर का मतलब जानते होंगे, उपेक्षा करना, ध्यान न देना, ओवरलुक कह लो, निग्लेक्ट कह लो। मेक हेड और टेल ऑफ, पता लगाना सिर किधर है इसका, पैर किधर है, पूंछ किधर है, यानी किसी चीज को समझना कि उसकी स्टार्टिंग कहां से, अंत कहां से है, क्या है वो चीज। मेक हेड और टेल ऑफ, अंडरस्टैंड, किसी चीज का मतलब समझना। टू गिव वेंट टू, ये VENT वर्ड होता है। एक आपने गो की सेकंड फॉर्म सुनी होगी WENT, ये VENT है। VENT का मतलब ही होता है बाहर निकालना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बाहर निकालना। तो टू गिव वेंट टू का मतलब प्रकट करना, एक्सप्रेस, व्यक्त करना, व्यक्त करना कह लो, प्रकट करना कह लो। टू बी हार्ड अप, पैसों की कमी होना। अगर कोई व्यक्ति हार्ड अप है तो उसके पास पैसों की तंगी है, उसके पास पैसे नहीं है। टू बी शॉर्ट ऑफ मनी, टू बी शॉर्ट ऑफ मनी। एप्पल ऑफ द आई, आंखों का तारा होना, एप्पल ऑफ द आई, आंखों का तारा होना। डियरली लव्ड, एक एप्पल ऑफ द डिस्कॉर्ड होता है, वो होता है झगड़े की जड़ होना, वो अलग होता है एप्पल ऑफ द डिस्कॉर्ड। ये क्या है? एप्पल ऑफ द आई, आंखों का तारा होना। फुट द बिल, एक तो फुट में से आपने पैर सुना होगा, फुट का प्लूरल फीट सुना होगा, FEET। ये फुट जब वर्ब के रूप में आता है तो इसका अर्थ निकलता है पे करना, भुगतान करना। फुट द बिल का मतलब टू पे द बिल, टू पे फॉर समथिंग, भुगतान करना। टू थ्रो मड एट, किसी पर कीचड़ उछालना। मड में जानते होंगे क्या होता है? कीचड़। मड क्या होता है? कीचड़। किसी पर कीचड़ उछालने का मतलब हो गया टू एक्यूज रॉन्गली, किसी पर झूठा आरोप लगाना। कीचड़ उछालने का मतलब झूठा आरोप लगाना। ये हमें रट्टा नहीं मारना है, ये धीरे धीरे हमारे सारे टच में आ जाएंगे। द हिंदू डेली पढ़ते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए, पिछले पेपर लगाते रहिए, सारे टच में होंगे। पे लिप सर्विस, ये लिप सर्विस क्या होता है कि बोल तो अच्छा अच्छा रहे हो, ओठों से अच्छी अच्छी बात निकल रही है, लेकिन हेल्प कुछ नहीं कर रहे हो। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन यदि हमें कोई आवश्यकता है, जरूरत है, तो उनको कोई हेल्प नहीं करते, तुरंत पीछे हट जाते हैं। तो वो केवल पे लिप सर्विस कर रहे हैं। क्लियर हो गया?
केवल बाहरी सम्मान का दिखावा करना, बाहर से सम्मान दिखाते हैं, अंदर से बहुत जलते हैं। सो ओनली आउटवर्ड रेस्पेक्ट, आउटवर्ड जानते होंगे बाहरी। ऑन द वेन, कम होना, वेन का मतलब कम होने से निकलता है। डिक्लाइन मींस भी कम होना, डिक्लाइन के कई अर्थ सुने होंगे, एक तो कम होना सुना होगा, एक डिक्लाइन अस्वीकार करना भी होता है। विद ए हाई हैंड, विद ए हाई हैंड किसके लिए आता है? ये ज्यादातर ऐसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आता है जो जनता के साथ ज्यादती करते हैं, मनमानी करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो विद ए हाई हैंड को कह सकते हैं मनमानी पूर्वक, अत्याचार पूर्वक, जो जनता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जनता पर अत्याचार करते हैं, मनमानी पूर्वक, अत्याचार पूर्वक। अप्रेसिवली, अप्रेस मिस भी किसी पर अत्याचार करना, दबाना, कुचलना, अत्याचार करते हुए, मनमानी करते हुए। क्लियर हिंदी लिख लेना, मनमानी करते हुए। इन द ऑफिंग, अगर कोई चीज इन द ऑफिंग है तो बहुत जल्दी ही घटित होने वाली है। लाइकली टू हैपन सून, उसके बहुत जल्दी ही घटित होने की संभावना है, बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अबाउट टू स्टार्ट, यानी प्रारंभ होने वाली है, जल्दी ही घटित होने वाली है। कोई भी प्लान हो, कोई भी स्कीम हो, अगर इन द ऑफिंग है तो वो बहुत जल्दी ही घटित होने वाली है, बहुत जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। ब्रिंग होम, जोर देना। ब्रिंग होम का मतलब जोर देना। जोर देने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को हम कोई चीज समझा रहे होते हैं और उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रिंग होम। किसी को कन्विंस करना, अपनी बात पर जोर देना, उसको समझाने का पूरा प्रयास करना। क्लियर? ब्रिंग होम, एम्फेसाइज कह लो, कन्विंस कह लो, एक ही बात है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्ट मुट्ठी को बोलते हैं, जो मुट्ठी अपनी हमेशा बंद करके रखे, यानी पैसे बाहर ही नहीं निकलने दे, मुट्ठी के अंदर पैसे हो, खर्ची नहीं करे। कंजूस व्यक्ति। अ माइजरली पर्सन, कंजूस व्यक्ति जो मुट्ठी बंद करके रखे। एट एन आर्म्स लेंथ, एक आर्म की दूरी बना के रखना, मतलब उससे दूर रहना, दूरी बना के रखना। एट ए सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी बना के रखना, किसी से दूर रहना, अवॉइड करना। बाई हुक और बाई क्रुक, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कोई काम हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करनी करना है। साम दाम दंड भेद, ईमानदारी से, बेईमानी से, गुंडागर्दी से करना है वो काम। एनी हाउ, किसी भी तरीके से, बाई हुक और बाई क्रुक। ये कई एग्जाम में आया है एयरफोर्स में। टर्न हिज हेड, घमंडी बनाना, उसका सिर घूम गया है। सिर आदमी का कब घूम जाता है? जब उसके पास पैसा आ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। टर्न हिज हेड, घमंडी बनाना। वेन मिस घमंडी, एक वेन का अर्थ व्यर्थ से निकलता है, आपने इन वेन सुना होगा, व्यर्थ में। दूसरा वेन का मतलब घमंडी। एट स्टेक, कोई चीज दाव पे लगी होती है, उसकी प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है। आईपीएल में उसके 500 रुपए दाव पे लगे हुए हैं, ड्रीम 11 में उसके 500 रुपए दाव पे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? दाव पे लगे होने का मतलब वो चीज रिस्क में होती है, आ भी सकती है और जा भी सकती है। तो कोई चीज दाव पे लगी हुई है, इज्जत उसकी दाव पे लगी हुई है, प्रतिष्ठा उसकी दाव पे लगी हुई, उसका मतलब खतरे में है। इन डेंजर, खतरे में। कोई चीज दाव पे लगी हुई है मतलब खतरे में है। हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। आपने देखा होगा सड़क के किनारे एक विशेष प्रजाति के लोग रहते हैं, वो लोहे वगैरह को सही करते हैं, लोह पीटा वगैरह बोलते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, एक आग सी जलती रहती है, उसमें कई सारी लोहे की जो वस्तुएं होती हैं डाल देते हैं। जब वो रेड हॉट हो जाती हैं तो उसको फिर पीट के सही करते हैं।
तो एक बार में एक ही लोहे की वस्तु नहीं डली रहती है आग में, बहुत सारी रहती है। एक को सही कर दिया तब तक दूसरी रेड हॉट हो गई, फिर उसको निकाला, दूसरी को लगा दिया। तो एक साथ कई काम करते हैं, वो एक साथ कई कामों में इंगेज रहते हैं, कई सारे पार्ट्स में इंगेज रहते हैं। तो हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब एक साथ कई कामों में व्यस्त होना। मैं टीचिंग भी करूं, LIC का एजेंट भी बन जाऊं, कोई बिजनेस भी खोल लूं, कई सारे काम में एक साथ लगा रहा हूं। क्लियर? तो उसे बोलते हैं हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। इज इंगेज्ड इन मेनी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, कई सारे व्यवसायों में एक साथ व्यस्त होना। कम टू ए स्टैंड स्टिल, पूरी तरह रुक जाना। ट्रैफिक केम टू ए स्टैंड स्टिल, ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच होती है सर्वप्रथम भाषण, जो सबसे पहला भाषण देते हैं उसे मेडन स्पीच बोलते हैं। क्रिकेट देख रहे होंगे आप लोग, यदि किसी बल्लेबाज ने मेडन सेंचुरी बनाई है तो अपनी जिंदगी की सर्वप्रथम शतक लगाया है। क्लियर? कॉक एंड बुल स्टोरीज, अविश्वसनीय कहानियां, ऐसी कहानियां जिन पर भरोसा न किया जा सके। अनबिलीवेबल स्टोरीज, झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां, अविश्वसनीय कहानियां। सेट द बेट, ये बेट क्या होता है? BAIT। एक तो WAIT सुना होगा, वो तो इंतजार करना होता है। ये BAIT, ये लालच में फंसाने का चारा। ये लालच में फंसाने का चारा क्या होता है? जैसे किसी पंछी को पकड़ना है तो हम कुछ अनाज के दाने डाल देते हैं, वो उन्हें खाने आते हैं, फिर वो जाल में फंस जाते हैं। तो वो दाना क्या हो गया? लालच में फंसाने का चारा। कई सारे आपने देखा होगा, मूवी देखी होंगी, 21 दिन में पैसे डबल। तो वो लालच में फंसाने का क्या होता है? चारा। कई कंपनियां आती हैं, वो बैंक से भी ज्यादा ब्याज दे रही हैं, तो वो क्या है? लालच में फंसाने का चारा। वो हमें लालच देते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। क्लियर? सेट द बेट का मतलब क्या है? लालच में फंसाने का चारा डालना, मतलब लालच में फंसाने का जाल बिछाना। ले द ट्रैप, जाल बिछाना, किसी को लालच में फंसाने का जाल बिछाना। कीप योर हेड, आपा बनाए रखना। रिमेन काम, आपा बनाए रखने का मतलब शांत बने रहना, गुस्से में ना आना। और लूज योर हेड हो जाए तो आपा खो देना। पॉइंट ब्लैंक, आपने सुना होगा, उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी, मतलब डायरेक्ट। पॉइंट ब्लैंक का मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, डायरेक्टली। पॉइंट ब्लैंक का मतलब डायरेक्टली। कोई व्यक्ति कोई बात पॉइंट ब्लैंक कह रहा है, मतलब इधर उधर घुमा के नहीं कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है। ये मैंने भी तो किसी न किसी तरीके से याद की है, वही तरीका तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑन देयर टोज, टोज जानते होंगे, जो पैर की अंगूठा होता है, उंगलियां होती हैं, उनको बोलते हैं। आपने देखा होगा जब ये धावक होते हैं, स्प्रिंटर होते हैं, ये दौड़ लगा रहे होते हैं तो एकदम तैयार होते हैं दौड़ने के लिए। जैसे ही कोई फायर होता है, 1 2 3 गिना जाता है, जैसे ही 3 बोलेंगे वैसे ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑन देयर टोज, अपने पैर के पंजों पे कोई खड़ा हुआ है, इसका मतलब कार्रवाई के लिए तैयार है। जैसे ही ओके बोला वैसे ही कार्रवाई कर देगा। तो ऑन देयर टोज, अलर्ट, सावधान, सतर्क, एकदम चौकन्ना। जैसे ही कहा ओके ओके। गेन से मींस मना करना, इंकार करना, डिनाई करना। इन द ब्लूज, ब्लू तो कलर होता है, ब्लूज का मतलब परेशानी। तो इन द ब्लूज का मतलब हो गया दुखी, उदास, जो परेशानी में हो। ब्लूज हमेशा परेशानी और कष्टों के लिए ही आता है। ब्लूज, ब्लू और ब्लूज में अंतर समझ लेना। मेलनकोली एंड लो स्पिरिटेड, मेलनकोली उदासी को बोलते हैं, लो स्पिरिटेड मींस भी उदास। क्लियर?
और मेलनकोली का एडजेक्टिव होता है मेलनकोलिक, MELANCHOLIC। बिल ओ द बिस्प, बिल ओ द बिस्प वो चीज होती है जो हमारी पकड़ में नहीं आती, हमारी समझ में नहीं आती, उसे क्या बोलते हैं? बिल ओ द बिस्प। एनीथिंग विच इलूड, इलूड का मतलब होता है पकड़ में ना आना, ELUDE। इसका एडजेक्टिव सुना होगा इलूसिव, ELUSIVE। इलूसिव वो वस्तु होती है जो पकड़ में नहीं आती, जैसे विजय माल्या। विजय माल्या कौन है? बिल ओ द बिस्प, जो पकड़ में नहीं आ रहा। कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए इंग्लिश कैसी रहती है? बिलो द बिस्प, कभी पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। ए स्नेक इन द ग्रास, घास में अगर सांप छिपा हुआ है तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। अ स्नेक इन द ग्रास, छिपा हुआ खतरा, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, ऐसा खतरा जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, छिपा हुआ है। रिकॉग्नाइज जानते होंगे, पहचानना। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस क्या होती है? एक ही चॉइस रहती है, उसे एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं एक्सेप्ट करना है तो मत करो। जैसे मैं कह दूं कि मैं तो 10 से 11 बैच पढ़ाऊंगा, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो, तो आपके पास ऑप्शंस चॉइस है, एक ही चॉइस है, पढ़ना हो तो पढ़ो। ऑप्शंस चॉइस में दो चॉइस नहीं होती, एक ही चॉइस रहती है। घर पे खाना बना हुआ है, एक ही सब्जी, इच्छा हो तो खाओ, नहीं इच्छा हो तो मत खाओ। तो कैसी चॉइस है? ऑप्शंस चॉइस। क्लियर? इस बार IPL भारत से बाहर शिफ्ट करना पड़ा, ऑप्शंस चॉइस थी, भारत में होने की कोई चॉइस ही नहीं थी। नो चॉइस एट ऑल, बिल्कुल भी चॉइस नहीं होना, क्योंकि केवल एक वस्तु है लेने के लिए या करने के लिए। टू मीट वंस वाटरलू, ये वाटरलू में एक सम्राट की अंतिम हार हुई थी, शायद नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी। तो मीट वंस वाटरलू, अंतिम हार का सामना करना। टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यहां पर नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी, तो वाटरलू वहीं से बना हुआ है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग क्या होता है? डंडे से पीटना, डंडे से पीटने को फ्लॉग बोलते हैं। FLAG, फ्लैग वो झंडा होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। एक मरे मराए घोड़े को डंडे से पीट रहे हैं, यानी व्यर्थ का काम कर रहे हैं, जब मरी गया तो उसे पीटने का क्या फायदा है? टू डू ए वेन थिंग, व्यर्थ का काम करना। वेन बताया था व्यर्थ, वेन के दो अर्थ सिखाए, एक तो घमंडी, दूसरा व्यर्थ, यहां व्यर्थ से निकल रहा है। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ये ट्रबल्ड वाटर्स क्या होता है आपको पता होगा? समुद्र में तूफान वगैरह आ जाता है, उस समय जो मछुआरे होते हैं उनसे कह दिया जाता है कि आप मछलियां पकड़ने मत जाएं क्योंकि तूफान में बह सकते हैं। लेकिन उस समय कुछ लोग फायदा भी उठा लेते हैं। फायदा क्या उठा लेते हैं? उस समय जो मछलियां वगैरह हैं वो समुद्र के किनारे आ जाती हैं, तो पकड़ने में आसानी हो जाती है। तो परेशानी की स्थिति का फायदा उठाना, आप पे कोई दिक्कत आ गई है, आपने उस समय भी फायदा उठा लिया, तो इसे कहेंगे टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। मान लीजिए पिछले 7 महीनों से कोचिंगें बंद हैं, तो जो टीचर हैं तब तक सेल्फ स्टडी करके और ज़्यादा नोट्स और ज़्यादा स्टडी कर लें और अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर लें, तो उन्होंने क्या कर लिया? परेशानी की स्थिति का फायदा उठा लिया। परेशानी की स्थिति से भी फायदा उठाना। टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस। टू रेंगल ओवर एन एस शैडो, एक गधे की परछाई के ऊपर झगड़ा करना। कोई कह रहा है ये परछाई मेरी है, दूसरा कह रहा है मेरी परछाई है। इसका मतलब क्या है? व्यर्थ की मामलों पर झगड़ा कर रहे हो। रेंगल मिस याद कर लेना, झगड़ा करना। रेंगल मिस झगड़ा करना, ये वर्ड भी आपको पता हो तो इडियम्स के अर्थ निकल आते हैं। एग्जाम में कोई इडियम्स आ रहा हो, उसका 1-2 मीनिंग भी आपको पता है तो उसका अर्थ निकल आता है। टू रेंगल ओवर एन एस शैडो। टू क्वेरल ओवर ट्रिफिल्स, तुच्छ बातों पर झगड़ा करना। ट्रिफिल मिस तुच्छ, तुच्छ मामले, पैटी मैटर्स।
टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, कहते हैं दिमाग की हट गई है, फ्लाई ऑफ द हैंडल, गुस्से में आ जाना, आग बबूला हो जाना। टू लूज वंस टेम्पर, आपा खो देना। टू लूज वंस टेम्पर, आपा खो देना। आपा खो देने का मतलब गुस्से में आ जाना। बियर एंड टीयर, टूट फूट, डैमेज। जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें क्या होती है, वियर एंड टीयर, टूट फूट। टू फाइट टूथ एंड नेल, किसी से झगड़ रहे हैं, टूथ का भी प्रयोग कर रहे हैं, नेल का भी, दांतों से उसे काट रहे हैं, नाखून से नोच रहे हैं, मतलब भरसक प्रयास कर रहे हैं। भरसक प्रयास करना, मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, भरसक प्रयास करना। टू लेट द ग्रास ग्रो, लेट का मतलब अनुमति देना, अलाउ। घास को ये अनुमति दे दो कि आपके पैरों के नीचे ग्रो कर जाए, उग जाए। इसका मतलब आलसी व्यक्तियों की जगह पड़े हुए पैरों के नीचे घास होगा, ही पता ही नहीं चला आपको। तो आलसी होना, टू बी इंडोलेंट, इंडोलेंट मीन्स आलसी, और इंडोलेंस आ जाए INDOLENCE तो आलस, आलसी होना और दूसरों को अपने आलस्य का फायदा उठाने देना। इंडोलेंट आलसी है, इंडोलेंस आलस्य। फूल्स पैराडाइज, कहते हैं मूर्खों का स्वर्ग। मूर्खों का स्वर्ग का मतलब होता है ख्याली पुलाव, झूठे सपने, ऐसी कल्पना जो करते रहे कभी पूरी नहीं हो। एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, ख्याली पुलाव, झूठी कल्पना। क्लियर, बैठे बैठे सपने में ही IAS बन जाओ, तो वो क्या है, फूल्स पैराडाइज। टू बी ए गुड समैरिटन, समैरिटन जो होता है वो दानी परोपकारी व्यक्ति होता है। समैरिटन पता होगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ए जेन्युइनली, एक वास्तविक दानी व्यक्ति। जेन्युइनली जान गए होंगे, वास्तविक। चैरिटेबल क्या होता है, दानी। चैरिटी तो आपने सुना ही होगा, दान। इसमें से किसी भी ऑप्शन की वोकैब पूछनी हो तुरंत व्हाट्सएप पे करना। मैं इस समय इसलिए नहीं बता रहा हूं, इनमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, जो हमारा मेन टारगेट है उससे भटक जाएंगे हम। वोकैब तो मैं बहुत कराते ही हूं, द हिंदू आप लोग पढ़ते ही होंगे, तो ये सारी चीजें उसमें आती ही रहती हैं। द अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा बीटा गामा ओमेगा सुना होगा, ये पूरी सीरीज होती है। तो अल्फा से स्टार्टिंग होती है, ओमेगा पे खत्म हो जाता है। द बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। टू राइज लाइक ए फोनिक्स, ये फोनिक्स एक चिड़िया थी जो मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो गई थी, इसे नया जीवन प्राप्त हो गया था। टू राइज लाइक ए फोनिक्स, नए जीवन की शुरुआत करना। टू राइज विद अ न्यू लाइफ, टू राइज विद अ न्यू लाइफ। कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीना छोड़ दे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। कोई व्यक्ति बर्बाद हो गया हो, दोबारा से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। कोई लीडर चुनाव में हार गया हो, दोबारा से प्रचार करे, दोबारा से अपने आप को एस्टेब्लिश करे, स्थापित करे। टू थ्रो द गॉन्टलेट, अभी बताया भी था, ग्लव करके आया था, चुनौती देना। और टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट होता तो चुनौती स्वीकार करना। जॉइन इश्यू विद, आप टीवी वगैरह टेलीविजन देखते होंगे, कोई टेलीविजन चैनल वाले अपनी TRP बढ़ाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को, नेताओं को बुला लेते हैं, एक बीजेपी का, एक सपा का, एक बसपा का, एक कांग्रेस का। कोई एक इश्यू ले लेते हैं, कोई एक मुद्दा ले लेते हैं, उसमें सभी शामिल हो जाते हैं, वो चारों के चारों, और फिर किसी चीज पे आर्गूमेंट होता है, तो उस इश्यू में, उस मुद्दे में वो सभी नेता ज्वाइन हो जाते हैं, तभी तो फिर चारों में बहस होती है, एक दूसरे को गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो टू जॉइन इश्यू विद, बहस में शामिल होना,
टू एंटर आर्गूमेंट ओवर एनी इश्यू, बहस में शामिल होना, आर्गूमेंट में शामिल होना। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, कोई आपके पास मदद के लिए आया, आपने चेहरा जो है उसके अगेंस्ट कर लिया, यानी उसकी तरफ देखा ही नहीं, दूसरी तरफ देखने लगे, इसका मतलब आप उसके खिलाफ हो। दृढ़ता पूर्वक विरोध करना, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जानते होंगे, दृढ़ संकल्प, अपोज विरोध करना, दृढ़ संकल्प के साथ विरोध करना। टू बी अप एंड डूइंग, खड़े हो जाओ, अपना काम करने लगो, बीमार थे खड़े हो गए, अपना काम करने लगे, यानी सक्रियता पूर्वक व्यस्त हो गए, सक्रियता पूर्वक व्यस्त होना। टू बी एक्टिवली इंगेज्ड, टू बी एक्टिवली इंगेज। ये जो तरीका बता रहा हूं इसी तरीके से तो मैंने याद किया, वही तरीका आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे कैसे याद है। टू बी एक्टिवली इंगेज्ड। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा है, कोई दूसरा तरीका आपके पास है तो आप उससे भी याद कर सकते हो, बस वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, एग्जाम में आ जाए तो आपको याद आ जाए मैंने इस तरीके से याद किया था। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। टू वर्शिप द राइजिंग सन, उगते सूरज को सलाम करना। उगते सूरज को सलाम करने का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति सत्ता में आ रहा है, पावर में आ रहा है, उसी का सम्मान करना स्टार्ट कर देना। बीजेपी की सरकार हो तो उनका नेताओं का सम्मान करना, सपा की सरकार हो तो उनका, बसपा की हो तो उनका, कांग्रेस हो तो उनका सम्मान करना। क्लियर? उगते सूरज को सलाम करना। टू ऑनर ए मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस, उस व्यक्ति का सम्मान करना जो किसी पद पे आ रहा है। टू कैरी कोल टू न्यू कासल, ये न्यू कासल एक जगह है, यहाँ पे बहुत सारा कोयला पाया जाता है, कोयले का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, तुम वहीं पे कोयला लेके जा रहे हो, इसका मतलब बिना मतलब का काम कर रहे हो। उल्टे बांस बरेली, क्या कहते हैं? उल्टे बांस बरेली। आगरा में कोई आ रहा है और पंछी का पेठा लेके आ रहा है तो उल्टे बांस बरेली हो गया, यहाँ के लोग दूसरी जगह ले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका टू डू अननेसेसरी थिंग, अनावश्यक काम करना, फालतू का काम करना। टू बीट ए रिट्रीट, पीछे लौटना, पीठ दिखाना, झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, पीछे लौटना, पीठ दिखाना। टू बीट ए रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब भी पीछे लौटना होता है, विड्रॉ। टू क्राई वोल्फ, आपने कहानी सुनी होगी, एक चरवाहा था, वो चिल्लाता था भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, जबकि भेड़िया था नहीं। फिर लास्ट में कहानी सुनी होगी कि वो एक बार भेड़िया ही गया था वास्तव में। क्राई वोल्फ, खतरे का झूठा संकेत देना, खतरा है नहीं फिर भी ये संकेत दो कि बहुत खतरा है। टू गिव फॉल्स अलार्म, खतरे का झूठा संकेत देना। टू लीव समवन इन द लर्च, परेशानी में साथ छोड़ना। टू लीव समवन इन द लर्च, कोई व्यक्ति परेशानी में हो, आपका कोई मित्र है, रिश्तेदार है, वो दिक्कत में, पैसों की दिक्कत है, कोई और दिक्कत है, उस समय आप उसका साथ छोड़ दो, परेशानी में साथ न देना। टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टी, डेजर्ट का एक तो मतलब रेगिस्तान सुना होगा, डेजर्ट वर्ब के रूप में आए तो छोड़ना, लीव, एबंडन। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, निसंकोच स्वीकार करना, बिना किसी संकोच के स्वीकार करना। टू कन्फेस, कन्फेस में स्वीकार करना विदाउट रिजर्व, रिजर्व का मतलब यहां पे संदेह, संकोच। क्लियर? रिजर्व का मतलब आरक्षित करना नहीं है, यहां पर नाउन के रूप में आ रहा है। बिना किसी संकोच के स्वीकार करना, कोई गलती हो जाए तुरंत स्वीकार कर लेना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तुच्छ व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति, जिसका महत्व तो घास के तिनके की बराबर हो। स्ट्रॉ जानते होंगे, घास के तिनके को बोलते हैं, सूखी घास के तिनके को। अ मैन ऑफ नो सबस्टेंस, जिसका कोई महत्व ना हो, जिसका कोई सबस्टेंस ना हो।
हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव क्या मतलब होता है? एक ही ग्लव है, उसमें दो लोग हाथ डाल के चल रहे हो, इसका मतलब बहुत ही घनिष्ठता होना। हैंड इन ग्लव, घनिष्ठता होना, इन क्लोज रिलेशनशिप। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात पर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देना कि मेरे चिकन में तूने प्याज क्यों डाला, जबकि मैं मंगलवार को प्याज नहीं खाता हूं। क्लियर? टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, छोटी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देना। बैकअप, आज क्या कहते हैं, बैटरी बैकअप कैसा है? समर्थन देना, गिव मोरल सपोर्ट, किसी को बैकअप कर रहे हैं यानी उसके पीछे खड़े हुए उसे पूरा समर्थन दे रहे हैं। के लिए आर्मी में भी तो बैकअप पहुंचता है, कहीं युद्ध छिड़ जाए तो पीछे से और सेना पहुंच जाती है, पुलिस का भी बैकअप पहुंचता है। बैंडी बर्ड्स विद, बहस करना। बैंडी बर्ड्स विद का मतलब बहस करना, आर्ग्यू करना, किसी से बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, ये आपको बताया था, अप्रत्याशित, अचानक, सडनली। कर्ल वंस लिप, घृणा दिखाना, घृणा में अपना होठ दबाना, घृणा दिखाना। सो स्कॉर्न, स्कॉर्न मिस भी घृणा। पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, व्हील जानते होंगे, पहिया, स्पोक लोहे की छड़ होती है। किसी की गाड़ी चल रही है, पहिया चल रही है, तुमने उसमें लोहे की छड़ डाल दी, इसका मतलब उसकी उन्नति को रोक दिया, उसकी उन्नति में रुकावट डाल दी। ऑबस्ट्रक्ट प्रोग्रेस, किसी की उन्नति में रुकावट डालना। ऑबस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? रुकावट डालना। प्रोग्रेस क्या होती है? उन्नति। जो भी चीजें आपको मैं कराता जा रहा हूं, इडियम्स, फ्रेजेज हैं, और भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराए, उनकी आगे की सीरीज भी लेके आऊंगा। इडियम्स फ्रेज की फर्स्ट क्लास हो गई, अब सेकंड आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स की भी अगली लेके आऊंगा। तो सारी क्लासें पिछला रिवीजन करते रहिए आप लोग। टू बी एट द जेनिथ, जेनिथ क्या होती है? हाईएस्ट पॉइंट, अपेक्स, चरम सीमा, पीक। टू बी एट द जेनिथ ऑफ, चरम सीमा पर होना, बी एट द पीक ऑफ। हैव ए स्क्रू लूज, कहते हैं उसका स्क्रू कुछ ढीला है, तो कोई हल्का पागल होता है, आधा पागल होता है, कहते हैं इसका स्क्रू कुछ लूज है। टू बी डिस्टर्ब्ड और स्लाइटली मैड, थोड़ा सा पागल होना, स्लाइटली थोड़ा सा, मैड मीन्स पागल। अ पाइप ड्रीम, अव्यवहारिक सपना, ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो। कुछ नेता हैं, वो सपना देखते हैं हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो कभी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उनका कैसा सपना है? पाइप ड्रीम, अव्यवहारिक सपना। अ होप और प्लान दैट विल नेवर कम ट्रू, ऐसी आशा या ऐसी योजना जो कभी पूरी नहीं होगी। किक हिज हील्स, समय बर्बाद करना। किक हिज हील्स का मतलब समय बर्बाद करना, वेस्ट टाइम। प्लेन स्पीकिंग, साफ साफ बोलने वाला, टेलिंग द ट्रुथ, जो झूठ नहीं बोले, साफ साफ बोले। प्ले ऑल वंस कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब होता है साधन, कार्ड्स का मतलब साधन। अपने कार्ड्स को अच्छी तरह से खेलना मतलब अपने साधनों का अच्छे से प्रयोग करना। यूज एवरी मीन्स इन वंस पावर, जो किसी की पावर में जितने भी साधन हो उनका अच्छे से यूज करना। प्ले वंस कार्ड्स वेल, अपने कार्ड अच्छे से खेलना मतलब अपने साधनों का अच्छे से प्रयोग करना। यूज मीन्स इफेक्टिवली, यूज मीन्स इफेक्टिवली।
प्ले ऑल का मतलब हो गया अपनी सभी जितने भी साधन है उनका प्रयोग करना, और वेल अच्छे से प्रयोग करना मतलब प्रभावीपूर्ण तरीके से प्रयोग करना। कार्ड का मतलब निकलता है मीन से, साधन से, उसमें सारे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। प्ले इट सेफ, खतरों से बचना, अवॉइड रिस्क, कोई काम सुरक्षित रूप से खेलते हैं मतलब खतरे नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते। प्ले सेकंड फिडल टू समबडी, अगर सेकंड फिडल पे हैं तो हम दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे नहीं है। क्लियर हो गया। टू बी सबॉर्डिनेट इन पोजीशन, सबॉर्डिनेट वो व्यक्ति होता है जो नंबर एक पे नहीं होता, अधीनस्थ होता है। तो प्ले सेकंड फिडल का मतलब है नंबर एक पे नहीं, नंबर दो पे होना। क्लियर हो गया। कई सारे नेता होते हैं वो सेकंड फिडल ही रहते हैं, कभी पहले नंबर पे उस पार्टी में नहीं पहुंच पाते। अ प्रॉफिट ऑफ डूम, डूम क्या होता है? बर्बादी। आपने सुना होगा डूम्स डे, जब पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। प्रॉफिट कौन होता है? प्रॉफिट कौन होता है? ये किसी चीज का प्रचार करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। तो वो व्यक्ति जो विनाश का प्रचार कर रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, यानी निराशा फैला रहा है। निराशावादी विचारों को फैलाने वाला, अ पर्सन हु होल्ड्स एंड स्प्रेड्स पेसिमिस्टिक व्यूज। स्प्रेड जानते होंगे, फैलाना, पेसिमिस्टिक निराशावादी, व्यूज मिस रहा है, वो व्यक्ति जो निराशावादिता फैलाता है। अ पायरिक विक्ट्री, ऐसी जीत जिसमें घाटा ज्यादा हो फायदा कम हो। पता लगा किसी की 2 एकड़ जमीन के पीछे मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, दोनों पक्षों के 10-10 लाख रुपए खर्च हो गए और जमीन की टोटल कीमत 1 लाख है। तो कोई जीत भी गया फिर भी किस में आ गया? घाटे में। क्लियर हो गया। अ पायरिक विक्ट्री, घाटे वाली जीत। अ विक्ट्री दैट ब्रिंग्स मोर लॉस देन गेन्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कुछ नया लेके आऊंगा, और जो ये सीरीज चल रही है वो आगे बढ़ेगी। सिनोनिम्स की अगली सीट आएगी, एंटोनिम्स की अगली सीट आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स की, इडियम्स की भी। आप पिछले जो मेरे नोट्स हैं यूट्यूब पे उन सबको रिवाइज करते रहिए। आएगी सीरीज में अब जल्दी से जल्दी लाऊंगा, वीडियो जल्दी जल्दी आएंगे आपके। ठीक है, ओके।